बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने दो मैकेनिज़्म पढ़े हैं, एक एसिड क्लोराइड का था और एक एसिड एमाइड का था। अब वो दोनों हो सकता है कि ये ऑनलाइन लेक्चर में आपको सही समझ ना आए हों, तो फिर जब क्लास रूम में होंगे तो उस वक़्त उनको अगर आप दोबारा कहेंगे तो उनको कर लेंगे, उनको पढ़ लेंगे। आज फिर एक मैकेनिज़्म है और वो है एस्टर बनाने का मैकेनिज़्म। जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल्स ये दो चीज़ें आपस में मिलती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि यहाँ पर कैटलिस्ट का काम भी करता है और एच आयन पैदा करता है, तो उसकी मौजूदगी में एस्टर का मॉलिक्यूल बनता है और उसका मैकेनिज़्म हम देखते हैं कि कैसे है। तो यहाँ भी अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो जितनी समझ आती है उतना आप देख लें, बाकी कोई समझ नहीं आती तो फिर उसको भी वहाँ पर जब हम 12वां चैप्टर करेंगे तो उसके साथ इसको कर लेंगे। सबसे पहला काम ये होता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एच आयन पैदा करेगा। यहाँ मैं दिखाता हूँ। ये सल्फ्यूरिक एसिड से एच आयन पैदा हुआ। जब ये एच आयन पैदा होगा तो इसका तेज़ाब के मॉलिक्यूल से अमल होगा। अब ये एच आयन जो है ये ऑक्सीजन के पास जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास जाने के साथ ये OH बना देंगे ऐसे। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आया। पहले एच आयन खारिज हुआ, इस एच आयन ने तेज़ाब से अमल किया और इस ऑक्सीजन को OH बना दिया। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और उसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसमें ये जो डबल बॉन्ड है, ये सॉरी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा ऐसे। ऐसे शिफ्ट होगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एच आयन पैदा हुए, तेज़ाब से अमल हुआ, एच आयन ने इसको OH कर दिया और ये पॉजिटिव चार्ज इसको ख़त्म करने के लिए डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया कार्बन पर, तो अब इसका अल्कोहल के मॉलिक्यूल से अमल होगा। अल्कोहल में हमारे पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर जो है वो इस H को मिलेगा। ये मॉलिक्यूल और ये हमारा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, जहाँ ऑक्सीजन का लोन पेयर है और ये यहाँ अटैक करेगा इस कार्बन पर। और अटैक करने के नतीजे में कैसी सूरत हाल बनेगी? CH3 COH। इस OH को ज़रा सा नीचे लिख दें, ये वाला OH CH2 और CH3, और इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के, ये यहाँ शिफ्ट होंगे और यहाँ पर बॉन्ड बन गया। ये H जो है हमने नीचे लिख दिया है। अब क्या होता है कि ये वाला H यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ कर दें यहाँ कर दें एक ही बात है। ये
ऑक्सीजन के पास एक H पहले से था और एक H यहाँ से शिफ्ट होकर आया है, ये वाला H यहाँ पर शिफ्ट होकर आया है और इस ऑक्सीजन पर अब पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस H को ज़रा सा ऐसे खोल कर लिख दें। ये H का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। तो अब देखें क्या सूरत हाल होगी। C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हमारा एस्टर का मॉलिक्यूल है, पानी निकल गया और H आयन निकल गया। ये दोनों चीज़ें जो निकली हैं, ये इस एरो पर भी लिख सकते हैं आप, या ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये 4-5 स्टेप के बाद हमें एस्टर का मॉलिक्यूल मिल गया है। H आयन पैदा हुआ है, ये H आयन इसने ऑक्सीजन को OH किया है, ये बॉन्ड यहाँ मुंतकिल हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन पेयर जो ऑक्सीजन का है वो यहाँ मुंतकिल हुआ, इसके साथ बॉन्ड बन गया। ये H यहाँ शिफ्ट हुआ, इसकी शिफ्टिंग हुई, ये H2O बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये H यहाँ और यहाँ से बॉन्ड टूट गया, तो हमें अल्टीमेटली एस्टर का मॉलिक्यूल मिला, पानी मिला और H आयन मिले। So when carboxylic acid are heated with alcohols in the presence of concentrated sulfuric acid, esters are formed. The various steps of the above reaction are as follows. Protonation of carboxylic acid, ये H आयन से अमल करना, इसको प्रोटोनेशन कहा है। इसके बाद अटैक ऑफ इथाइल अल्कोहल, फिर है हाइड्रोजन आयन ट्रांसफ़र, फिर है एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड एलिमिनेशन ऑफ H आयन। इसके बाद कहता है कि ये जो एस्टर हैं, इन सब की फ्रूटी स्मेल होती है और ये आर्टिफिशियल फ्लेवर, मसनूई तौर पर खुशबू पैदा करने के लिए, खुशबू देने के लिए यूज़ होते हैं। आर्टिफिशियल फ्लेवर हैं। कुछ एस्टर के फ्लेवर आपकी किताब ने दिए हैं। एमाइल एसीटेट, इसका फ्लेवर बनाना होता है। आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट, रसबरी। बेंजाइल एसीटेट, यास्मीन का फ्लेवर होता है। इथाइल ब्यूटाइरेट, पाइनएप्पल होता है। एमाइल ब्यूटाइरेट, एप्रिकॉट, नाशपाती का। ऑक्टाइल एसीटेट, ऑरेंज का। तो इनमें से किसी 2-3 के जो फ्लेवर हैं उनको इम्तिहान में पूछा जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर एमाइल एसीटेट का क्या फ्लेवर है, इसी तरह ऑक्टाइल एसीटेट का क्या फ्लेवर है, या बनाना जो फ्लेवर है वो किस एस्टर का है, ऑरेंज फ्लेवर जो है वो किस एस्टर का है। तो इस तरह से ये किसी तरह से इसको पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि MCQs में। इसके बाद हमने एसिड एनहाइड्राइड का बनना, एक तेज़ाब का चौथा डेरिवेटिव है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ये हमने पहले भी कहा है, और एक वाटर निकल जाता है। एक वाटर सल्फ्यूरिक एसिड से मिला दें, P2O5 से मिला दें, किसी भी चीज़ से मिला दें तो ये एक पानी निकल जाएगा, और जो चीज़ बाकी बचेगी वो हमारा एसिड का एनहाइड्राइड है। एसिड क्लोराइड का बनना दिखाया, एसिड एमाइड का बनना दिखाया, एस्टर का बनना दिखाया, और फिर एसिड एनहाइड्राइड का बनना।
Carboxylic acid are dehydrated on heating strongly in the presence of phosphorus pentaoxide. ये जो पहले रिएक्शन थे उनमें एच आयन रिप्लेस हुआ, फिर ये जो तीन हमने चार इसके जो रिएक्शन पढ़े हैं इसमें ओ एच रिप्लेस हुआ है और तेज़ाब के मुख्तलिफ डेरिवेटिव बने हैं। अब दो रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो हिस्सा लेता है, वो बदल जाता है, जैसा कि उसमें उसने दो रिएक्शन यहाँ पर दिए हैं, एक है पार्शियल रिडक्शन और एक है कंप्लीट रिडक्शन। ये तेज़ाब का मॉलिक्यूल है, इसको अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मिलाएं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये CH2 बन जाएगा और जब ये CH2 बनेगा तो दिस इज इथाइल अल्कोहल, सॉरी CH2 नहीं, ये सारा ग्रुप बदल जाएगा और ये और ठीक बनाया है, ये CH2 बन गया, अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन गया। इसके बाद फिर है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर हम इसको फास्फोरस से मिलाएं, HI से, इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, तो ये अल्केन बन जाता है, CH3 बन जाता है और इसके साथ वाटर 2H2O और 3I2 और इसमें पानी का मॉलिक्यूल, उसको कहा है पार्शियल रिडक्शन और ये है कंप्लीट रिडक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आर reduced to alcohol. Carboxylic acid on reduction with HI and red phosphorus give alkane. In this reaction carboxylic acid is reduced to CH3 group. इसके बाद जो एसिटिक एसिड का टॉपिक है ये फिर हम कल देखेंगे, जबकि अमाइनो एसिड जो हैं वो आपके अब सिलेबस में नहीं हैं। थोड़ा सा हम 15वां चैप्टर देखते हैं। कल हमने यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट को पढ़ा था, जिसके साथ ही हमारी जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र थी वो ख़त्म हो गई। अब है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, जैसा कि नाम से जाहिर है जहाँ से हमें फास्फोरस मिलेगी। दीज फर्टिलाइज़र प्रोवाइड फास्फोरस टू द प्लांट और सॉइल, और फास्फोरस कब ज़रूरत होती है? टू स्टिमुलेट अर्ली ग्रोथ, और काम किया है टू एक्सेलरेट द सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। अगर हमने लेटर स्टेजेस में दी है तो ये रेजिस्टेंस देती है टू डिजीज़ेस। वेरियस phosphatic fertilizer have different composition due to which they have different solubilities, मुख्तलिफ solubilities हैं। The two most important water soluble fertilizer are superphosphate, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट का नाम आपने सुना होगा, CaH2PO4 थ्राइस, एंड ट्रिपल फॉस्फेट डाई अमोनियम फॉस्फेट NH4 twice HPO4। इनमें से एक जो है डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसके बारे में थोड़ा सा आपकी किताब ने दिया है। 2 नंबर के लिए ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से पूछा जा सकता है। अमोनिया और फास्फोरिक एसिड को मिलाया है, ये भी एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि फास्फोरिक एसिड हमारा तेज़ाब है और अमोनिया हमारी असास है, और इसके नतीजे में हमें डाई अमोनियम फॉस्फेट मिलता है और हीट मिलती है। दिस कंपाउंड इज़ फेयरली हाई प्योरिटी इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ रिएक्टिंग एनहाइड्रस अमोनिया गैस एंड प्योर फास्फोरिक एसिड एट 60 से 70 डिग्री, और pH होती है 5.8 से 6। तो ये जो pH है
और टम्परेचर है 60 से 70 डिग्री। ये 2 MCQs भी पर्चे में बन सकते हैं। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट मिलती है। हीट ऑफ रिएक्शन जो इसमें खारिज होती है वेपोराइज कर देती है, बुखारात बना देती है पानी को फ्रॉम द लिकर, एंड द क्रिस्टल्स ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट आर टेकन आउट, बाहर निकालना, सेंट्रीफ्यूज एंड वॉश ड्राइड। इसमें 16% नाइट्रोजन होती है, 48% P2O5 होता है। प्रोडक्ट में 75% प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये सूटेबल है फॉर द यूज़ आइदर एलोन, ऐसे ही दे दें, या मिक्स करें विद अदर फर्टिलाइज़र। इसके बाद आखिरी है पोटाशियम फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन फॉस्फेटिक पोटाशियम। जैसा कि नाम से जाहिर है ये पोटाशियम देंगी। दीज फर्टिलाइज़र प्रोवाइड पोटाशियम टू द प्लांट और सॉइल। पोटाशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, निशास्तिया, शुगर एंड फाइब्रस मटीरियल ऑफ द प्लांट। ये रेजिस्टेंस इंक्रीज करती हैं फॉर द डिजीज़ और प्लांट को स्ट्रॉन्ग करती हैं बाय हेल्पिंग इन हेल्दी रूट डेवलपमेंट। राइपनिंग ऑफ फ्रूट में, राइपनिंग ऑफ सीड में मदद देती हैं और राइपनिंग ऑफ सेरेल्स, दालों को। पोटाशियम फर्टिलाइज़र आर स्पेशली यूजफुल फॉर टोबैको, कॉफ़ी, पोटैटो एंड कॉर्न। इसमें एक फर्टिलाइज़र पोटाशियम नाइट्रेट के नाम से आपके सिलेबस में है। इसमें 2 चीज़ों का अमल हुआ, NaNO3 और KCl, NaNO3 और KCl। इसमें हम देखते हैं कि Na ने अमल कर लिया Cl से और पोटाशियम ने अमल कर लिया NO3 से। दोनों का एक एक पार्टनर जो है वो तब्दील हो गया और ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिटवीन सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। ए कंसनट्रेटेड गाढ़ा hot solution of sodium nitrate is prepared and solid potassium chloride is added into it. हीट करते हैं तो पोटाशियम क्लोराइड जो है वो changes into sodium chloride crystal and the hot potassium nitrate is run through the sodium chloride crystal. सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में पोटाशियम नाइट्रेट रन करता है और वो जो सोडियम क्लोराइड है वो कहाँ पड़ा होता है, एट द बॉटम ऑफ द केटल। ए लिटल वाटर इज एडेड, थोड़ा सा पानी डालते हैं टू प्रिवेंट फर्दर डिकम्पोजिशन, ताकि मज़ीद तहलील ना हो जाए सोडियम क्लोराइड एट द सोल्यूशन इज कूल्ड विच रिजल्ट इनटू गुड यील्ड ऑफ पेल येलो पोटाशियम नाइट्रेट। 13% नाइट्रोजन होती है और 44% पोटाश होती है। इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक है, आखिरी टॉपिक, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में, उसके बारे में बताया है कि कितनी इंडस्ट्री शुरू में थी जब पाकिस्तान बना, बाद में कितनी, फिर अब कितनी हैं, फिर इसमें कितनी जो है उनकी पैदावारी सलाहियत है। ये 2-3 बातों का इसमें ज़िक्र है। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। इन ऑर्डर टू कीप अप द प्रोडक्शन, पैदाइश को रखने के लिए ऑफ आर्ट एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, एग्रीकल्चर के ज़खायर उसको पूरा करने के लिए, एंड टू कंपनसेट द डेप्लीशन, कमी ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच गेट एग्जॉस्टेड बाय रिपीटेड कल्टीवेशन, बार बार जो फसल को काटते हैं उसके नतीजे में जो कमी हो जाती है। द यूरिया फर्टिलाइज़र हैज़ गेंड इम्पॉर्टेंस फॉर ए डेवलपिंग कंट्री। डेवलप करने वाले ममालिक में जैसा कि पाकिस्तान है, देयर इज़ एवर ग्रोइंग डिमांड फॉर यूरिया फर्टिलाइज़र। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इज ट्राइंग टू
टू नैरो, कि गैप जो है वो कम से कम हो बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ फर्टिलाइज़र। कंसिस्टेंट काफ़ी एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इंस्टॉल लगाना फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इस वक्त कहता है 14 फर्टिलाइज़र प्लांट प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं और ये तैयार कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र। इनकी टोटल प्रोडक्शन ये भी 2002 की है इन पाकिस्तान, वो है 56,30,100 मीट्रिक टन पर एनम। इससे आगे फिर हम कल इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर तो काम करेंगे।